तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में आपको बताने वाले हैं आय क्या है। आय से आप क्या समझते हैं यहाँ पे आज बता दें आपको। आज के क्लास से आपको बिल्कुल तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर भी पूछा जाता है और इससे आप क्या समझते हैं। तो आज के वीडियो में आपको आय के बारे में सारे डिटेल्स आपको दिमाग में ठोक देंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। आइए पे आपको आय के बारे में पूछा जाता है 2 नंबर में कि आय को परिभाषित कीजिए या फिर आय से आप क्या समझते हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो वो भी बताएंगे पूरा। यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि आय का मतलब क्या होता है, आय से आप क्या समझते हैं या फिर आय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आय क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, किसी देश के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में यानी एक साल में जितना वो कमाएगा, ठीक है, जितना वो धन अर्जित करता है, धन की कुल मात्रा को हम लोग आय कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी देश के द्वारा, अगर देश की बात करें तो पूरे देश के जितना पब्लिक है उनके द्वारा जो कुल धन जो अर्जित करते हैं एक साल में, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो इस तरह से आपको इनकम के बारे में सिर्फ आप क्या समझते हैं इसका परिभाषा बताइए। तो बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपको ले लेना है, क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं खर्च करना है, ठीक है। आप समय का ध्यान रखते हुए एग्जाम में बैठना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल तरह से आपको राष्ट्रीय आय पूछा जाए या फिर प्रति व्यक्ति आय, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, आय के टॉपिक से। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश भर में एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। किसी देश भर में एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर आप लोग को पूछा जाए भारत में सबसे अधिक यहाँ पे राष्ट्रीय आय किस देश का है, तो याद रखिएगा आप लोग गोवा का है, ठीक है। गोवा का राष्ट्रीय आय जो है सबसे अधिक है। उसके बाद अगर आपको बिहार की बात करें तो बिहार में किस जिला का है, तो आप याद रखिएगा पटना, बेगूसराय और दरभंगा, ये सब जिला है ना, यहाँ जो है राष्ट्रीय आय क्या होता है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय के मामला में सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि किसी देश या राष्ट्र का विकास जो होता है राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए किसी भी देश का विकास कब होगा, जब वहाँ का आय इनकम क्या होगा, अच्छा खासा होगा, इनकम अधिक होगा, तो क्या होगा, उस देश का या फिर उस राष्ट्र का विकास होगा। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय आय जो है किसी भी देश या राष्ट्र का विकास उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय अगर कम है आय तो उसका वहाँ का विकास कम होगा, अगर अधिक है तो क्या होगा, विकास अधिक होगा, सिंपल सी बात। और दूसरा यहाँ पर है, अगला टॉपिक है आपका कि भारत में जो कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना या फिर अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अच्छे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये हम इंडिकेट करते हैं। अब आपको चलते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे आपका प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। बता दें आपको राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर भी पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अंतर भी लिख देना है, 2 से 3 अंतर होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। यहाँ पर देखिए किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक व्यक्ति के द्वारा, यानी मान लीजिए किसी भी देश में एक व्यक्ति के द्वारा साल भर में यानी पूरे वर्ष भर में अर्जित धन की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी एक साल में अगर कोई व्यक्ति किसी देश में जितना कमाता है तो उस व्यक्ति का वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसी को आप लोग दूसरे शब्द में यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं आप लोग कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर यहाँ पर जो होता है ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से लेकर आपको 12th तक भी ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर अभी भूल जाएगा तो 12th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देश की जनसंख्या हम लोग एक मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए देश की जनसंख्या यहाँ पे 10 है, ठीक है, और आपका इनकम यहाँ पे मान लीजिए 20 रुपया है। पूरा देश का इनकम कितना है, जनगणना हुआ मान लीजिए 20 रुपया है। तो अगर आपको कहेगा एक व्यक्ति के बताइए कितना है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कुल आय है उसको ऊपर लिख देंगे और जितना यहाँ पर जनसंख्या उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे और काट देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा 2 रुपया होगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, 2 रुपया। अगर एक तरह से हम यहाँ पे अनुमानता माने हैं
तो याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय जब निकालना होगा, मान लीजिए भारत का जो है आपको बता दिया जाए कि 125 करोड़ जनसंख्या है और आपको भारत का इनकम बता दिया जाए कि इतना इनकम है, और तब आपको पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालिए। तो आप क्या करना है, खटाक से जितना आय है उसमें प्रति जितना आदमी है उससे क्या करना है, आपको भाग कर देना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को इन करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको देश के रूप में पूछा जाए कि किस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना है किस देश का, तो श्रीलंका का अधिक है। और सबसे कम पूछे तो बांग्लादेश का जो है क्या है, सब राष्ट्रीय आय सबसे कम होता है। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस आय का टॉपिक, आय से जो है रिलेटेड यही क्वेश्चन था, आपको 3 जो है था अधिक इंपॉर्टेंट था और यहीं से क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरह से रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहता है। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के सभी लोग को बाय।